जय माँ। जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है इसकी, कि इस बार माँ श्री अरविंद रावण को मारने नहीं, रावण को रूपांतरित करने आए हैं। हाँ, उसमें भी अगर रावण स्वीकार करे तो, अगर वो नहीं स्वीकार करता है तो इस बार केवल एक रावण को मारने की बात नहीं है। जो असुर तत्व हैं सृष्टि में, उनके डिसोल्यूशन की बात माने की है, कि असुर को एक मौका दिया जा रहा है। और ये हम देखते हैं कि श्री राम श्री कृष्ण एक अवसर देते हैं, परंतु वो अवसर क्या होता है, तो माँ कहती हैं कि ये अवसर दिया जा रहा है कि वो या तो कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट का मतलब ये है कि उसकी जो ओरिजिन है वो वास्तव में दिव्य ही है, हर चीज़ की ओरिजिन दिव्य है, वहाँ से वो यहाँ गिरा है। और या वो स्वीकार करे कन्वर्ट होना, या फिर वो डिसॉल्व हो जाए। तो ये दो ऑप्शन हैं। तो ये इस कार्य के लिए जो तैयारी है और इस कार्य की जो प्रणाली है वो बहुत भिन्न है बाकी योग पद्धतियों से। और उसका कारण ये है कि जब एक सत्ता के एक हिस्से पर काम होता है तो एक उस भाग में टसल होती है या युद्ध होता है, और धीरे धीरे वो भाग शांत हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट पे काम होता है। जैसे आप एक कार बनाते हैं तो अलग अलग जगह उसके अलग अलग पार्ट बनते हैं। हो सकता है कहीं पर इंजन रेडी हो लेकिन कार का फ्रेम नहीं रेडी हो, फ्रेम रेडी हो डोर नहीं रेडी हो, डोर रेडी हो स्टीयरिंग नहीं रेडी हो। ये सब धीरे धीरे होते हैं और उसके बाद असेंबल करके गाड़ी बनाई जाती है। तो उसी प्रकार से सत्ता के भिन्न भिन्न भागों पे कार्य होता है। और इसी कारण इस साधना में हम लोग देखते हैं कि एक अलग प्रकार का उतार चढ़ाव, हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना कि जीवन में उतार चढ़ाव है। जिस जीवन में उतार चढ़ाव की हम बात करते हैं वो आमतौर पे डुअलिटी, सुख दुख, जो अहंकार के भाव से उत्पन्न होते हैं, कि जो मुझे अच्छा लगता है वो सुख है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो दुख है। लेकिन एक योगी के मापदंड बदल जाते हैं। वो कई बार जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसमें वो ग्रेस को देखता है, और जो आपको प्रिय लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो उसमें देखता है कि मैं कहीं डेविएट हो रहा हूँ। तो मापदंड अलग हो जाते हैं। लेकिन साधना में भी उतार चढ़ाव आते हैं, और इसको ऐसे ही कि एक एक हिल को क्लाइम करके फिर आप नीचे आते हैं, फिर दूसरे हिल पर चढ़ते हैं। तो ऐसी कुछ प्रार्थनाएं माता जी की जिसमें वो भी इस अवस्था से गुजर रही हैं। और ये तो हम लोग सिक्वेंशली पढ़ रहे हैं कि कितने प्रकार के उनके अनुभव, रियलाइजेशन, सिद्धियां, ये सारी उनको हो चुकी हैं। अब इसके बाद किस तरह का उतार चढ़ाव, क्योंकि अब तैयारी होनी है पूरी तरह उनको दिव्य कर्म में प्लंज करना है। ये एक अलग प्रकार की तैयारी है। अंदर में आत्मज्ञान हो जाना, आत्मबोध हो जाना, या भगवान के साथ सोल का मिलन हो जाना, आत्मा का मिलन, और मिलन के साथ या तो लय हो जाना या मोक्ष या सायुज्य, बहुत तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। माइंड, हो सकता है माइंड रेडी ना हो। आपने अंदर में जो भी आपके सिद्धियां हो रही हैं, संसिद्धियां हो रही हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उनको माइंड तैयार नहीं है तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसका एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं कि किस तरह से हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने क्या नहीं रियलाइज़ किया, लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद की प्रतीक्षा में थे। और जब वो आते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि तू आ गया। तो स्वामी विवेकानंद एक प्रकार से उनकी शक्ति का स्वरूप बन के उस संसार में जा कर के वह करते हैं, कहते हैं जो श्री रामकृष्ण परमहंस कहना चाहते हैं। और उन्होंने वो ज्ञान डाला है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो है स्वामी विवेकानंद का तैयार है। उसी प्रकार से हृदय का इंस्ट्रूमेंट, उस दिव्य प्रेम को। अब उसके बाद ये दो और इंस्ट्रूमेंट बचते हैं, देह और प्राण। तो प्राण एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि प्राण की ही ऊर्जा हर चीज में काम आती है। जो लोग प्राण को सुखा के प्रयास करते हैं वो फिर एक पॉइंट के आगे नहीं जा सकते। अगर आपका फ्यूल खत्म हो गया या फ्यूल ही आप नहीं डाल रहे हैं, तो गाड़ी तो आपको कहीं भी ले जाना है, आपको मंदिर ले जाना है या कैसीनो ले जाना है, जुआ घर, आपको गाड़ी वही फ्यूल चलेगा। तो फ्यूल तो आपको चाहिए गाड़ी के लिए, एनर्जी चाहिए। लेकिन ये पहले भी हमने पढ़ा है कि वो प्राण जो केवल उत्साह में, अति उत्साह में कार्य करने लगता है,
तो वो काफ़ी नहीं है। तो उस प्राण को शांत होना है पहले, और शांत होने के बाद उसको प्रतीक्षा करनी है भगवान के आदेश की, संकल्प की। नहीं तो कई बार हम अपने उत्साह में कि माता जी का काम कर रहे हैं, माता जी का काम कर रहे हैं, हम फिर उस बंदर की तरह हो जाते हैं जो श्री राम के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता और खुद ही कूद करके कार्य करने लगता है। तो प्राण को संयत होना, डिसिप्लिन होना, उसके साथ में उसको तैयार होना, खुलना, उसको इतना सक्षम होना कि उस प्रचंड अनंत ऊर्जा के भार को सहन कर सके। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो उस अल्टीमेट डिवाइन पावर को अपने अंदर संभाल सके। और ये तभी संभव है, माँ श्री अरविंद बताते हैं, ये तभी संभव है, एक बहुत सुंदर उनका ऐसे लॉ ऑफ द वे, ये तभी संभव है अगर जैसे जैसे वो ऊर्जा उतरती है वैसे वैसे कर्म के मार्ग से उसकी रिसेप्टिविटी और कैपेसिटी बढ़ती जाए। मतलब ये ऊर्जा उतरेगी तो वो अपने, अगर इंस्ट्रूमेंट नमनीय है, रिजु है, प्लास्टिसिटी है उसके अंदर और वो खुला हुआ है पूरी तरह, तब उसकी बढ़ती जाएगी। अगर वो रिजिड है तो जो इंस्ट्रूमेंटल पर्सनालिटी है वो बहुत सीमित कार्य कर पाएगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अभी मन के अंदर डूज डोंट्स इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। तो भगवान करेंगे लेकिन एक पॉइंट के आगे वो जवाब दे जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस योग का। और माँ तो दिव्य कर्म करने के लिए आई है, तो वी कैन इमेजिन कि वो कोई साधारण कर्म नहीं, वो रूपांतरण करना जिसमें ना केवल ओपिनियन, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, कैसे माँ की यात्रा ब्रह्म के उच्चतम स्तर से उनका आइडेंटिफिकेशन, डिवाइन मदर के साथ आइडेंटिफिकेशन, डिवाइन मदर का कार्य प्रारंभ होता है और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है जिसमें जाती हैं, और फिर उनका जो अब तैयार होना है पूरी तरह, ये एक तैयारी का पीरियड है। और उस तैयारी के पीरियड में क्या उनकी मनोभाव है और कैसा हम सबका होना चाहिए, क्योंकि हम सब के अंदर ये प्रोसेस होती है। ये एक सड़क है और भी कई जगहों पे होगी, सैन फ्रांसिस्को में, उसको बोलते हैं क्रिकेट स्ट्रीट। अब वो क्रिकेट तो क्या है, वो ऐसे 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 से जा रही है, तो उसमें जाके ऐसी लग रहा था कि ये साधना की गति समझा रही है। और ऐसी और भी जगह हैं जहाँ पे, लेकिन इतना कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जहाँ आप जाएंगे ऊपर एकदम नीचे, फिर ऊपर नीचे। तो हमारी कैसी उस समय मनोवृत्ति होनी चाहिए, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, मनोदशा होनी चाहिए, कैसे हम उसको देखें, ये सब कुछ इन आने वाली कुछ प्रार्थनाओं में माँ रिवील कर रही हैं अपने खुद के अनुभव के द्वारा। फिर से एक बार, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम सब के सामने, अक्सर लोग कहते हैं हमको कोई साधक जिसका उदाहरण हम लोग फॉलो करें। साधकों का नहीं करिए, साधक प्रेरणा दे सकते हैं, पर हर एक साधक का एक एंगल ऑफ अप्रोच है, तो उससे ज़्यादा साधकों का उदाहरण लेने से समस्या हो सकती है। लेकिन डिवाइन मदर का ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि डिवाइन मदर ने अपने पद चिन्ह छोड़े हुए हैं, प्रेयर्स एंड मेडिटेशन उनके पद चिन्ह हैं। और अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो सब कुछ हम जान सकते हैं साधना के बारे में, और किस तरह का हमारा खासकर एटीट्यूड होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, सब कुछ है। कर्म कैसा होना चाहिए, हृदय को किन भावों से भरना चाहिए, हृदय को विशाल कैसे बनाना है, एवरीथिंग इज देयर, बस हमको उसको देखना है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। नवंबर, किन दैवी गुणों को विशेष रूप से धारण करना चाहिए जो इस योग में बहुत सहायक है। तो उसी श्रृंखला में नवंबर 28, 1916, अब माँ 16 के एंड की तरफ आ रही हैं और एक प्रिपरेशन चल रहा है उनके अंदर, उसकी बात हो रही है। अब इसके पहले की जो प्रार्थना है वो टोक्यो में जून 7, 1916 की है। तो 5 महीने क्या कर रही थी माँ, उनके अंदर हो रहा कई अनुभव, कई चीज़ें डेवलप हो रही होंगी, एक तैयारी चल रही होती है। अब जब माँ उस तैयारी के बाद मुड़ के देखती हैं प्रार्थना और ध्यान को, उन्होंने लिखी अपनी डायरी, तो कहती मुझे तो ये बचकाने जैसी चीजें लगती हैं। आप देखिए लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, कई लोग इस तरह से कि अब लास्ट में रिकॉर्ड्स ऑफ योगा पढ़ लो, एजेंडा पढ़ लो, इनका महत्व है, खुद ही माँ समझा रही हैं बड़े सुंदर ढंग से।
थोड़ा सा हम लोग पढ़ें. Thou hast made me read over again these child's prattlings. बच्चे बचकाने रूप में जब प्रार्थना करते हैं. For they are the awkward attempts, expression of a mind still in its early infancy. तो इतना कुछ रियलाइज करके, ये एक बड़ी सुंदर बात मुझे महर्षि अरविंद में लगती है, और ये सीक्रेट ऑफ इटर्नल यूथ एंड इटर्नल चाइल्डहुड है कि लोग रुक जाते हैं. एक अनुभव हो गया, एक रियलाइजेशन हो गया, कितना कुछ है. अनंत, अनंत का मतलब कोई एंड नहीं. किसी ने पूछा आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, एक बच्चे ने पूछा, क्या भगवान भी प्रोग्रेस करते हैं? कहा, बिल्कुल. कैसे? सारी सृष्टि भगवान की प्रोग्रेस है. मैनिफेस्टेशन के द्वारा वही तो प्रगति करें, क्योंकि वही तो मैनिफेस्टेशन बने हैं, और इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो अपने मूल स्रोत में इन्फिनिट है, एब्सोल्यूट है. तो अब यहाँ पे माँ कह रही हैं कि जब मैं इनको पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसी बचकाना बातें हैं. एंड ऑल दिस अपीयर्ड टू मी टू बी फार, वेरी फार अवे, clad the charm and purity of the experience of a candid and enthusiastic childhood. ये पूरी जो उन्होंने अब तक की यात्रा की है, उसको कहती हैं एक बच्चा होता है ना, बहुत उत्साहित होता है, बहुत कुछ देखता है, एंजॉय करता है, वंडर से भर जाता है. देखिए, इसको हम ऐसे समझें, एक बच्चा होता है तो वो देखता है कुछ, और ये सबके साथ होता है एक लेवल पे. जब शुरू में लोग मुड़ते हैं, कितना उत्साह होता है, हर चीज में लगता है कि कुछ और ही. अब वो चाइल्ड कौन है? एक जो साइकिक बीइंग, उसको तो लगता है कि भंडार, रत्न भंडार मिल गया. अच्छा, ऐसा होता है डाइनिंग रूम, अरे वाह. अच्छा, आश्रम ऐसा है, अरे वाह. डिपार्टमेंट, अरे वाह. बाद में आप अपना रूटीन में चले आते हैं, और फिर तैयारी होती है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की. तो माँ कहती है उस समय अगर जैसे कोई बच्चा अगर वृक्ष के बारे में लिखे तो कैसे लिखेगा, और जब बड़ा होता है व्यक्ति तो उस वृक्ष को दूसरी दृष्टि से देखता है. ये नहीं कि बचपन में जैसे देखा था, या जब उसने चांद को देखा तो क्या महसूस किया, वो नेगेट नहीं है, वो एक स्टेज है. तो यहाँ पर माँ ये बता रही हैं कि एंड येट बिफोर दी ओ इटर्नल लॉर्ड आई हैव नॉट ग्रोन ओल्डर एट ऑल एंड आई हैव नॉट एडवांस्ड एनी फर्दर. ये क्यों कह रही है माँ? देखिए, इसी को बोलते हैं डिवाइन ह्यूमिलिटी. वो अनंत हैं, आप कितना भी आगे बढ़ जाइए. वो हम सबको बता रही हैं कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्या मनोभाव होना चाहिए. ये फीलिंग कि हम बड़े एडवांस साधक हो गए, हम तो योगी हो गए, हम जान गए, यही चीज तो ईश उपनिषद कहती है अपने ढंग से. अभिज्ञातम विजानता, अभिज्ञातम अभिजानता. जो समझता है कि वो जानता है, वो नहीं जानता. जो ये समझता है कि उसने पा लिया, उसने नहीं पाया. शेरविंद कहते हैं, से नॉट दैट यू हैव रियलाइज्ड और अचीव्ड पार ब्रह्मन. आप नहीं, शब्द नहीं यूज कर सकते. तो यहां पर माँ उस दशा को बता रही हैं कि आपके सामने, औरों के सामने जो भी हो, आपके सामने में वही शिशु हूं. शैशव अवस्था. द एक्सप्रेशन ऑफ टुडे वुड नॉट बी सुपीरियर टू दैट ऑफ दोज अर्लियर टाइम्स. कि अगर मैं फिर से उन चीज़ों को डिस्क्राइब करूंगी तो वैसे ही डिस्क्राइब करूंगी. तो ये क्या चीज़ हो रही है अंदर में, वो अगली प्रार्थना में. लेकिन पहले उनकी अवस्था देखिए. द माइंड इज एज पुअर एंड ऑकवर्ड एज एवर, एंड वॉट इज देयर सो रिमार्केबल दैट इट कुड हैव टू एक्सप्रेस. देयर इज नो एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस. ऑल एक्सपीरियंसेस नाउ अपीयर सिंपल एंड नेचुरल. अब देखिए, एक और कह रही हैं कोई अनुभव नहीं हो रहा है नया, कोई सेंसेशनल. लेकिन कह रही हैं जो चीज़ें हो रही हैं, जो पहले हुई थी सतत, जितने भी टू स्टे इन दैट इमोबाइल काम, ये सब एकदम नेचुरल हो गए उनके लिए, स्वाभाविक हो गए. इस योग में यही होता है कि शुरू में कोई एकदम अनुभव होता है जो एकदम आपके द्वार खोल देता है, चक्षु खोल देता है. फिर वो आपके लिए वो नॉर्मलाइज हो जाता है, नेचुरल हो जाता है. There is no new powerful or exceptional idea, none of those ideas which fill one with the joy of discovery. तो ये भी एक इंस्पिरेशन, इंट्यूशन के द्वारा नई चीज़ें प्रकट होती हैं, अब वो भी बंद हो गई. शायद यही 5 महीने की अवस्था है माँ की. अब माँ इस अवस्था को कैसे बताती हैं? देखिए, ये बड़ी
रिमार्केबल चीज है। माँ कहती हैं पावर्टी पावर्टी, ये गरीबी का, विपन्नता, गरीबी गलत वर्ड है, विपन्नता का ये वर्णन कहीं नहीं सुनेंगे। इसलिए श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है, विपन्न कौन है, गरीब कौन है। गरीब वो नहीं है जो जिसके पास धन नहीं है या जिसकी शिक्षा बहुत नहीं कंप्लीट कर पाया। गरीब वो है जिसके अंदर अभिप्सा नहीं है, जिसका हृदय विपन्न है। और मैं तो अक्सर मिलता हूँ, कल परसों ही मिला, एक आश्चर्य होता है, एक विपन्न अवस्था में लोग कितने अधिक उनके अंदर दया भी होती है, जनरस होते हैं, और धन आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है, हृदय जैसे ऐंठ जाता है, सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पर माँ वर्णन करी पावर्टी। कौन सी पावर्टी? Thou hast placed me in a desert, arid and bare. टोक्यो में है माँ, टोक्यो में कौन सी डेजर्ट है? यह अंदर की अवस्था है। श्री अरविंद इसको वर्णन करते हैं, कहाँ बहुत आगे की अवस्था है ये। जब जैसे जैसे ये अनुभव बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे वो सब जग सूना लगने लगता है, और भी अधिक। देखिए कंट्रास्ट कितना अधिक होता है। तो श्री अरविंद एक जगह बताते हैं, इसी तरह की अवस्था का वर्णन है कि किस तरह से अंदर में ये बैरननेस की फीलिंग होती है, डेजर्ट। एंड येट दिस डेजर्ट इज स्वीट टू मी लाइक ऑल दैट कम्स फ्रॉम दी ओ लॉर्ड। समर्पण पूरा है। अगर आप मरुभूमि से ले जा रहे हैं तो वो भी सब कुछ बहुत सुंदर है। आपकी कृपा है, आपकी दया है, हर चीज में आपकी कृपा, हर चीज में कृतज्ञता। In this dull and colorless grayness, in this light as of an ashen hue without brightness, I taste the savor of the infinite spaces, the pure breeze of the ocean, the powerful breath of the free heights ever fill my heart and penetrate into my life. All barriers have fallen within and around me. एक अलग मुक्ति और आनंद की अवस्था है जिसमें अब ना कुछ करने का आगे आभास है, ना आपके पास कोई पास्ट है। आप उस अनंतता को देख रहे हो चारों ओर। लेकिन फिर उसमें कर्म क्या होगा, यहां वर्णन कर रही है एक इमेज के द्वारा। एंड आई फील लाइक द बर्ड दैट ओपन्स इट्स विंग्स फॉर एन अनअपोज सोर। सारा आकाश है अब सामने, but the bird remains perched on the rock, its wings unfurled in the grey cotton wool sky, pausing to take its flight for something to happen, something that it awaits without knowing what it is. Having no longer any bonds to enchain its flight, it thinks no more of flying, conscious of its freedom. अब देखिए, कर्म पूरी तरह शांत हो गया है। कई जो योगी हैं इसी को कहते हैं कि भाई अब समाप्त हो, कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो जब आप कॉन्शियस हो गए आपकी फ्रीडम के प्रति, तो चेष्टा कर, दो प्रकार की चेष्टा, एक तो नॉर्मल लाइफ की चेष्टा, वो तो समाप्त हो गई। फिर साधना की चेष्टा, फिर साधना की चेष्टा कहाँ समाप्त हो जाती है? जब कंप्लीट इनर लिबरेशन है, चारों तरफ अनंतता है। तो अब कोई चेष्टा, कोई प्रकार का इम्पल्शन नहीं आ रहा है अंदर से, कर्म की प्रेरणा नहीं हो रही, प्रवृत्ति नहीं हो रही। ये वो अवस्था है कर्म संन्यास, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं और अर्जुन बार बार कहते हैं आप एक बात बोलिए, संन्यास की बात बोलिए या कर्म की बात बोलिए। तो ये कर्म संन्यास की अवस्था है जहाँ कोई अंदर में अब प्रेरणा नहीं, क्योंकि इवन फ्रीडम मिल चुकी है, मुक्ति मिल चुकी है। It does not enjoy it and remains like others, among others, perched on the ground in the midst of a somber and dense mist. Peace है, joy नहीं है। Joy आता है गति में, आनंद is the expression of the divine delight जो creative कर्म में प्रकट होता है। तो वो अब एक इमोबाइल अवस्था में, जहाँ वो भी ग्राउंड पर हैं, बाकी सब ग्राउंड पर हैं, लोगों को पता नहीं है कि इनके अंदर क्या परिवर्तन हो गया है। तो कहती मेरे बॉन्ड्स चले गए हैं, बाकी अभी भी प्रिजन को देख रही हैं,
लेकिन मैं किधर जाऊं, क्यों जाऊं, इसकी प्रतीक्षा है। दिसंबर 4, 1916 को लिखती हैं, Thou hadst plunged me back into action and into the ordinary consciousness. And now thou accordest to me the power to resume regularly my flight towards thee, to soar a little into the immutable silence and the eternal consciousness. तो अब वो क्या कर रही हैं? वो रोज वो ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, जो साधारण चेतना जिसमें मनुष्य जीते हैं, आप देखें कुछ एक चित्र माँ के टोक्यो में बैठी हुई उनकी मित्र रोज आ रही हैं। अभी क्या होता होगा उस समय, टी सेरेमनी हो रही होती होगी, बैठ के वो बातें करते होंगे संसार की, दिन दुनिया की। माँ उस समय लाइक द इमोबाइल स्फिंक्स वो देखती होंगी, पर लोगों को क्या पता चलता होगा। किसी ने जाके पूछा इन्हीं लोगों से, मैं नाम भूल रहा हूँ, डॉक्टर ओखावा या कोई उसमें से, कि आपको कैसा प्रतीत होता था जब डिवाइन मदर आपके बीच में थी। तो कहते हैं हम तो माउंट फूजी जो वहाँ का वॉल्केनो है जापान का, कहते हैं हम माउंट फूजी के इतना निकट थे कि हमको तो आभास ही नहीं हुआ कि ये प्रचंड वॉल्केनो हमारे बगल में है। हम तो केवल उसकी ऊष्मा और माधुर्य को ही अनुभव करते थे फ्रेंड। तो फ्रेंड की तरह माँ सब कुछ करती होंगी घर में, चलो आज ये डिश बना लेते हैं, थोड़ी वॉक ले लेते हैं। अब देखा जाए तो इसको कोई बाहर से देखेगा तो यही समझेगा कि कोई साधारण जीवन है। कभी कभी एक बार माँ को टॉक के लिए बुलाया था, तो माँ वर्णन करती हैं कि कैसे वो ट्रैम में जा रही हैं, और ये उस समय की जब स्पेनिश फ्लू है। अंदर में वो मुक्त हैं पूरी तरह, किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो साधारण मनुष्यों में साधारण जैसे कर्म हो रहा है वो कर रही हैं। बीच बीच में जब भी उनको वो अवसर मिलता है, वो अपना उससे मोबाइल साइलेंस में जाके आ जाती हैं। Thou hast willed, O Lord, that the being should become larger and greater. It could not do so without entering again, at least partially and temporarily, into ignorance and obscurity. आप ऊपर बैठे हुए हैं तो आप वहाँ एक अलग प्रकार की वासनेस है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिसिटी की वासनेस है, भिन्नताएं हैं अनेकों अनेकों। तो वापस वो उसी में आके उसी में अपना जीवन जी रही हैं। It is this ignorance and the obscurity that it has come now to place at thy feet as the most modest of ordeals. तो यहाँ कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आ रहा है जो हम लोगों ने देखा, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी, जिसको लोग कहते हैं कि ये तो रोज रोज की जिंदगी, इसको ऑफर करना मॉडेस्ट ऑफ ऑडियंस, उसको भी वो लेके भगवान की क्योंकि इसको भी रूपांतरित होना है। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तैयार नहीं है ऑर्डिनरी बनने के लिए, तो उस योग के लिए रेडी नहीं है। अब आप देखिए, इसीलिए उन्होंने एक रिमार्क दिया कि वुड योगी इज लाइक स्वामी विवेकानंदा, वुड दे एग्री, वुड नॉट द ऑर्डिनरी पर्सन कम आउट। क्योंकि अगर आप ऐसे रहें कि भाई आप योगी हैं, कमरे में बैठे हैं, थोड़ा निकले और फिर चले गए वापस, लोग भी आपसे छेड़छाड़ नहीं करते हैं, आप भी अपने आइवरी टावर में हैं। लेकिन जब आप निकल रहे हैं, सबके बीच में घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, तो साधारण चेतना से आप मिंगल कर रहे हैं, लेकिन उसको भी रूपांतरित होना है। और हम देखते हैं कि श्री अरविंद और माँ के जीवन में, माता जी के जीवन में तो बहुत अधिक सारे कर्म करती रही माँ, डिपार्टमेंट्स में जाना, इसमें 62 के बाद उन्होंने, तब भी लोग आते थे मिलने, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स लेके चीज़ें करने, क्योंकि इसको भी रूपांतरित होना है। I would not ask thee to bestow on me as a continual experience the consciousness which thou accordest to me in those moments of peaceful and pure communion. अब ये भी नहीं माँ मांग रही है कि वो जो अवस्था है वो हर समय रहे,
उनको ये अनुभव करना है, इसमें भी आना है और जोड़ना है। शी इज द ब्रिज। तो वो ये भी नहीं कह रही कि हे भगवान हर समय मैं उस अवस्था में रहूं, उच्चतम अवस्था में, कुछ भी नहीं मांग रही हैं। तो ये फिर इन मोमेंट्स की यूटिलिटी क्या है? दाउ रिमाइंडेस्ट मी बाय दोज शॉर्ट मोमेंट्स ऑफ एक्सटेटिक आइडेंटिफिकेशन that thou hast already granted to me the power of consciously uniting with thee. जब चाहे एक हो जाए, वरना ये इससे सुंदर मैंने जीवन मुक्त की अवस्था कहीं नहीं पढ़ी है, इतनी सुंदर कि वो चाहे तो यूनाइट हो जाए। और कई हम योगियों के बारे में, ट्रेडिशनल योग में इस तरह की अवस्था कहीं के वर्णन है, और वो लोग बहुत लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते थे कि ये योगी हैं। वो फार्म में काम, संत रायदास की कहानी क्या, वो तो मतलब जूता काटते थे। तो ऐसा नहीं है, ये सब अभी ये सब टेंडेंसी, प्रपंच शुरू हो गया कि शंकराचार्य आ रहे हैं तो छत्र लेके आ रहे हैं और ढोल नगाड़ा पीट के और शंखनाद करते हुए। ये प्रपंच तो अब शुरू हुआ है कल का प्रपंच। और वो क्या क्या गद्दी भी लेके आ रहे हैं, डिटैचमेंट की पराकाष्ठा है। मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, काशी अरविंद आश्रम में विजिट की, गद्दी भी लेके आ रहे हैं कि भाई इस गद्दी पर बैठेंगे। गद्दी तो छोड़ो, आपको अवसर मिल रहा है श्री अरविंद के सोफे पे बैठने का। और जो मैंने सुना है समाधि तक नहीं गए, माता जी ने वहीं से वापस कुछ हुआ होगा, वहीं बैठ के उनको लगा होगा, जो भी शायद भाव नहीं मिला हो, जो भी। तो ये प्रपंच नहीं था। ये आप देखिए जो रियल सेंट्स होते हैं ना, किसी की लाइफ पढ़ लीजिए, उनके देखिए आप, इवन जैसे रमन महर्षि हैं, इवन आनंदमयी माँ, जेन्युइन योगीज, आप उनको ये नहीं देखेंगे कि ये प्रपंच के साथ घूम रहे हैं। माता जी जब जा रही हैं, अब ठीक है डिवोटीज उनके भी थे, और डिवोटीज तो होते हैं जो पास में, लेकिन ये नहीं कि वो एक बड़ी तैयारी हो रही है, लाव लश्कर उसके साथ जा रहे। चंपकलाल जी, उनको यूजुअली एक कोई व्यक्ति अकम्पनी करता था, जेराड जाते थे, बाद में बद्रीनाथ जाने और भी लोग ज्वाइन कर लेते थे। पर ये नहीं था कि प्रपंच हटो 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 महाराज जी आ रहे हैं हमारे, नहीं। वो जाते थे, बैठ जाते थे बच्चे जैसा, टॉक्स हो रही हैं तो वो नीचे बैठ करके सुन रहे। तो कोई कहता था आप यहाँ आ जाइए, नहीं 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 नहीं। तो ये जीवन मुक्त की अवस्था। रायदास हैं जो बिल्कुल जानते नहीं हैं, जो जूता काटते हैं। मीराबाई आती हैं, कहते तुम राजकुमारी हो, मैं तो जूता काटता हूँ। रविदास, रायदास भी कुछ लोग कहते हैं मेरे से क्या सीखोगी कुछ। ये जो होती है ना सेल्फ अनकॉन्शियस ग्रेटनेस, बड़ी सुंदर होती है, ये देखने में मिलती है। तो ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ चूंकि ये बात आई, कल की बात आई। कुछ दिन पहले इवन सोसाइटी की वेबसाइट पर श्री अरविंद ने शंकराचार्य के ऊपर एक कमेंट लिखा है, अच्छा कमेंट है, बहुत सुंदर है। अब श्री अरविंद ने हर किसी के बारे में सुंदर सुंदर बातें लिखी है, भगवान है वो सब में सुंदर देख ही लेते। अब उसको सोसाइटी की वेबसाइट पे डाल दिया, सर्कुलेट हो रहा है। आप टोटलिटी देखिए ना, आप फिर से इंडियंस को उसी तरफ एनकरेज कर रहे हो जो पथ हमको पीछे छोड़ना है। फिर से हम वही एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरली लोग कहेंगे अच्छा उन्होंने इतना ग्रेट बोला। एक एवरेज व्यक्ति जो ऑलरेडी जानता है, जिसने पढ़ा है, वो कभी ये भूल नहीं करेगा, पर लोग करते हैं। मेरे एक बहुत पहले की बात है, 30 साल हो गए होंगे, पटियाला में एक सज्जन थे, वो ऐसे सुंदर गीता पे क्लास ले रहे थे। एक तो ऐसे सुंदर गीता, श्री अरविंद श्री कृष्ण, व्हाट ए कॉम्बिनेशन। और वो कहते हैं अचानक क्लास लेते हुए कि श्री अरविंद वही बात कहते हैं जो शंकराचार्य कहते थे। तो रहा नहीं गया, हालांकि मैं बहुत नहीं जाना, मैंने पढ़ा नहीं था। मैंने कहा सर ये तो आप कोई क्राइटेरिया नहीं, नहीं चुप रहो, तुम क्या जानते हो, जो लोग को काफी उठे हुए हैं वो जानते हैं। मैंने कहा अब ये तो आपने और भी बात कर दी। अब लोग हैं उनके अंदर ये इंप्रेशन जाएगा कि भाई जिसको श्री अरविंद ने इतना प्रेज किया है वो तो 2 कदम आगे होंगे। तो वी शुड बी सो कॉन्शियस कि हम क्या कर रहे हैं। कल हो गया, प्रपंच सामने आ गया, आए थे पूरा, और
कविता ने देखा, वो कहती है वो आगे शंकराचार्य चल रहे, पीछे जो छतरी पकड़ता है वो उनके पीछे पीछे छतरी पकड़ के अपने ऊपर लगाए हुए। तो कह रही थी, इतनी फनी साइड थी कि अरे भाई तुम उनके ऊपर तो लगा दो। अब वो क्या करे बेचारा, आश्रम में इस तरह की है नहीं ऑप्शन। अच्छे चूंकि टोपी उतर जाती है, छतरी उतर जाती है। तो मैंने तो जो सुना था मैं बहुत हंसा, मैंने कहा नेचुरली अब वो श्री अरविंद के दरबार में जा रहा है तो छतरी तो उतरेगी। वो एक इंटरेस्टिंग साइट है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये अनुभव कहाँ चले गए। माँ श्री अरविंद कब की बात है ये, 1916 में माँ ये सब अनुभव, वो तो यही कहते हैं ना कर्म की समाप्ति हो जाती है, कर्म संन्यास। तभी श्री अरविंद कहते हैं उसके बाद भी हो गए 4 क्वार्टर्स में, ये बताने के लिए कि जगत मिथ्या है। तो उस तरह का काम माँ नहीं करना चाहती हैं कि अब सबको जाके बताओ कि देखो इमोबाइल साइलेंस में कैसे प्रवेश किया जाता है। दिसंबर 5, 1916 की अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक अनुभव हो रहा है माँ को। अब वो है प्रैक्टिकल नोटेशन ऑफ द एक्सपीरियंस। जो उनको अनुभव हुआ उसमें वो सुप्रीम प्रकट होते हैं, कहते हैं टर्न टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ में घूम रही हैं वो। द हैबिचुअल इंजंक्शन वॉज हर्ड इन द साइलेंस ऑफ द इम्यूटेबल आइडेंटिफिकेशन। जब वो उस अवस्था में प्रवेश करती हैं तो इस बार उनको एक कमांड मिलता है। माँ कहती यही हैबिचुअली मुझे बार बार यही कमांड मिलता है, टर्न टुवर्ड्स द अर्थ। तो हैबिचुअल यही हर बार उनको सुप्रीम यही कहते हैं, पृथ्वी की ओर मुड़ो। देन द कॉन्शियसनेस बिकेम दैट ऑफ द वन इन ऑल। यह अनुभव तो वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा च दुर्लभ। यहाँ तो ना किसी शंकराचार्य की पहुंच है, बड़े बड़े योगियों की पहुंच नहीं है। श्री कृष्ण इस अनुभव की बात करते हैं, गुरु नानक इस अनुभव की बात करते हैं, सीइंग द डिवाइन इन ऑल। वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सपीरियंस। 2-4 ऐसे हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है। माँ वहां पे कैसे ये अनुभव करती हैं। अब देखिए इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं, सरेंडर्ड है पूरी तरह। एवरीवेयर एंड इन ऑल इन होम दाउ कैन सी द वन। ये वो अनुभव नहीं है कि उन्होंने अपने भगवान को सबके अंदर देखा, वो हो चुका है। ये अनुभव उससे आगे की चीज है और ये उसकी ब्यूटी है। एवरीवेयर एंड इन ऑल इन whom thou canst see the one will be awakened the consciousness of this identity with the divine। जिसमें भी तुम देखोगी मुझे, उसके अंदर मेरे से एक होने की संभावना प्रकट हो जाएगी। ये देखिए ये क्या एक्सपीरियंस है। तभी माँ कहती हैं कि आई नेवर अबैंडन। जिसको एक दृष्टि पड़ गई उसका जीवन समाप्त हो गया, वो चाहे नहीं चाहे। ये उनका एक्सपीरियंस, ये बाद में सावित्री में बुक 11 में इसका डिस्क्रिप्शन है। फिर से पढ़ता हूं। एवरीवेयर एंड इन ऑल इन whom thou can see the one will be awakened the consciousness of this identity with the divine। लुक, फिर वो कहते हैं देखो, एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे हैं। इट वॉज ए जापानीज स्ट्रीट ब्रिलियंटली illuminated with gay lanterns set out picturesquely with vivid colors, and as whatever was conscious moved forward in the street, the divine became visible in each and in all. One of the slight houses became transparent। यहां फीलिंग नहीं है, भाव नहीं है, विजिबल। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सपीरियंस है, विजिबल। अब क्या करते हैं डिवाइन हम लोगों को देख के, वो हमारे अंदर जगा देते हैं। तो अब आप चाहो नहीं चाहो वो इट इज अवेकन। वो जो सुसुप्त है वो जागृत में आ गया। आई वांट टू पुट इट लाइक दैट। सो दैट वन कुड सी अ वुमन seated on a tatami in a sumptuous violet kimono embroidered with gold and vivid colors। अब देखिए इस एक्सपीरियंस माँ क्यों ऐसे बता रही हैं। इस एक्सपीरियंस में, ये तो पूरा सुपरामेंटल एक्सपीरियंस है, इसमें
वह भी है और यह भी है। ये ऐसे नहीं हो रहा है ये एक्सपीरियंस कि वो केवल उन्होंने देख लिया भगवान को अंदर और ये विलुप्त हो गया। डिटेल्स देखिए, हाउस है, दीवार है, टाटामी है, उसमें वो औरत बैठी है, उसने किस रंग का किमोनो पहना है, किमोनो के अंदर एम्ब्रॉयडरी वो भी उनको दिखाई दे रही है। द वुमेन वॉज ब्यूटिफुल, ये भी दिख रहा है। एंड मस्ट हैव बीन बिटवीन 35 and 40। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सपीरियंस, कि वो एक्सपीरियंस नहीं है जब हम इसको छोड़ करके वो देखते हैं। ये वो एक्सपीरियंस है जिसमें दोनों साथ हैं। शी प्लेड ऑन ए गोल्डन सेमिसन, एट हर फीट वॉज ए यंग चाइल्ड, and in the woman also the divine was visible। देखिए, ये अद्भुत है। आई डोंट थिंक कहीं किसी स्पिरिचुअल लिटरेचर में इस तरह का डिस्क्रिप्शन है, जहां आप अंदर बाहर हर चीज को देख रहे हैं, समग्र दृष्टि। अब विनम्रता देखिए, दिसंबर 7। कोई और व्यक्ति ऐसे अनुभव के बाद क्या उसकी अवस्था होगी। मैं तो हो गया योगी, पागल हो जाते हैं लोग, सीधा बैठ जाते हैं, एक बताया ना छत्र चंवर लेके। माँ क्या लिखती है अगले दिन, दिसंबर 7, 1916, ये बड़ी सुंदर है। लॉर्ड, आई कुड जस्टली से दैट आई हैव नीदर योगा नॉर वर्च्यू। वर्च्यू क्या होती है? जिसको वर्च्यू पे लोग बड़े, हम तो बड़े वर्चुअस हैं, इसी का अभिमान होता है, हम योगी हैं। अब ये दो चीजों का लोग अभिमान करते हैं, या तो वो वर्चुअस हैं, बड़े सात्विक हैं, या फिर हम उसके परे चले गए, हम योगी हैं। माँ कहती नीदर योगा नॉर वर्चू। श्री अरविंद की एफोरिज्म याद आती है, आई एम नॉट ए ज्ञानी नॉर इवन ए भक्ता, व्हाट एम आई देन? आई एम ए लीव ड्रिवन बाय द ब्रेथ ऑफ द लॉर्ड। For I am completely divested of that which makes the glory of all those who wish to serve thee। हम भगवान की सेवा में हैं, ग्लोरी। एक जगह माँ बहुत बाद में 60s में लिखती हैं, आई एम नाइदर दी सेज लाइक काउंटेनेंस नॉर दी गॉड्स। ये दोनों चीजें वो कहती हैं, तब कर्म भगवान का करने के लिए तैयार होते हैं। तो माँ कहती हैं, इन अपियरेंस माई लाइफ इज द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड कॉमन प्लेस पॉसिबल। हम लोग परेशान हो जाते हैं। एंड इनवर्डली व्हाट इज इट? माँ कहती है, अंदर भी क्या है? नथिंग बट ए काम ट्रैंक्विलिटी विदाउट एनी वेरिएशन और एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड। ये अनुभव आया जब वो उसमें है। फिर जब वो आती हैं तो वो बता रही हैं कि जैसे जीवन, हर किसी का जीवन होता है, इसमें स्पेशल बात क्या है? कोई ऐसा नहीं कि कुछ कर रही हैं उस समय माँ, कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि उनकी इनर लाइफ में क्या चल रहा है। और वो रेटिसेंट थी। जब अब्दुल बहा ने कहा यू टेक ओवर माई मूवमेंट, माँ मना कर देती हैं। टैगोर चाहते थे कि वो शांति निकेतन आ जाए, शी रिफ्यूज्ड। विशेस टू वेट फॉर दैट अल्टीमेट कमांड। A calm wholly made of an incontestable certitude, of an objectless knowledge, of a causeless joy, and of a self-existent state of consciousness which no longer belongs to time. It is an immobility which moves in the domain of external life, without, however, belonging to it or seeking to escape from it. ये वो चिड़िया है जो एक्सटर्नल लाइफ में घूम रही हैं, ना उससे एस्केप, क्योंकि वो तो चली गई हैं, वो हर उसमें रमी थोड़ी है, ना उसको बिलोंग करती हैं। आई होप फॉर नथिंग, एक्सपेक्ट नथिंग, डिजायर नथिंग, एस्पायर फॉर नथिंग, एंड अबव ऑल आई एम नथिंग, एंड येट हैप्पीनेस, ए हैप्पीनेस calm and unmixed, a happiness that does not know itself and has no need to look at its existence, has come to inhabit the tabernacle of this body। तो फिर वो हैप्पीनेस क्या है? देखिए क्या कहती माँ, दिस हैप्पीनेस इज दाओ ओ लॉर्ड, एंड द काम टू इज दाओ ओ लॉर्ड, फॉर दीज आर नॉट एट ऑल ह्यूमन फैकल्टीज
and the senses of men can neither appreciate nor enjoy them. भगवान ही उनके अंदर शांति और आनंद के रूप में विराजमान है। एस्पिरेशन क्यों नहीं? क्योंकि शी हैज अराइव्ड एट द अल्टीमेट। अब तो वो इम्पल्शन आना है। कब आएगा ये देखिए। इसका नाम मैंने दिया हुआ है, एक पहले, बहुत पहले किसी बात का एक योग होता है जिसका नाम होता है प्रतीक्षा योग। इस पर एक पोयम भी है ना उसकी, दे टू सर्व हु वेट। प्रतीक्षा करना भी योग है, क्योंकि आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? यहां मां प्रतीक्षा कर रही है, जब भगवान का कमांड आएगा तब। तो भगवान की प्रतीक्षा करना, कुछ नहीं हो रहा। कई लोग कहते हैं कि कोई मुझे एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। प्रतीक्षा कर रहे हो ना, तुम्हारे रजिस्टर में चल रहा है, मीटर चालू है। करिए प्रतीक्षा। ये मीराबाई, ये लोग गुजरते हैं इस अवस्था से। मीराबाई कहती है ना कि शी इज इन ए स्टेट। कैसी प्रतीक्षा है उनकी? पता नहीं, आधी रात प्रभु दर्शन देंगे प्रेम नदी के तीर, कब आ जाएंगे कुछ मालूम नहीं। ये प्रतीक्षा अद्भुत है। और ये तो माँ एक उस लेवल पर कर रही है जहां अब उनके लिए कोई कर्म नहीं है वो, लेकिन जीवन में जो कर्म है, जो नॉर्मल नेचुरल ऑर्डिनरी जीवन के लिए चाहिए, जिसको व्यवहारिक कहेंगे, जो मायावादी हैं, वो चल रहे हैं और प्रतीक्षारत है। अब फिर उनको आदेश आता है, दिसंबर 8, 1916। अब मां बताती हैं, सच वाज दी कन्वर्सेशन, आवर कन्वर्सेशन दिस मॉर्निंग, ओ लॉर्ड। Thou hast made the vital being awake with the magic wand of thy impulsion and thou saidst to it. अब वाइटल बीइंग है ना, वही कर्म करने के लिए तो आप उसी को प्रेरित करोगे। तो उसको क्या कमांड मिलता है? अवेक, बेंड द बाव ऑफ दाई विल, फॉर द आवर ऑफ एक्शन विल सून कम। अब ये सून भी ऐसे नहीं है कि कल। अवेक, बेंड द बाव ऑफ विल। अब देखिए, ये जो धनुष यज्ञ है, धनुष भंग दोनों में आती है, श्री कृष्ण लीला में भी और श्री राम लीला में भी। इसका जो डीपर सिग्निफिकेंस है, सावित्री में एक लाइन आती है कि मैं क्या करने के लिए आपने मुझे चुना है, तो उसमें कहते फॉर बेंडिंग ऑफ द फियर्स बाव ऑफ गॉड। तो उसमें आपका केवल फिजिकल संकल्प काफी नहीं है, उसमें आपका आत्म संकल्प, तो ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर वो अचानक उनको कमांड मिलता है। सडनली अवेकन द वाइटल बीइंग रोज, और वो फिर क्या कहता है? हियर एम आई, व्हाट डिमांडेस्ट दाउ ऑफ मी, ओ लॉर्ड? दाउ नोएस्ट, ओ लॉर्ड, दैट आई एम सरेंडर्ड टू दी, एंड दैट आई ट्राई माई बेस्ट टू बी ए फेथफुल एंड प्योर इंटरमीडियरी ऑफ दाई सुप्रीम विल। छोटी से छोटे कर्म में वो यही कर रही हैं कि अभी तक तो मैं यही करती रही हूँ, पूरी तरह मैं समर्पित हूँ आपके फेथफुल चैनल। बट वेन आई टर्न माई लुक टुवर्ड द अर्थ, आई सी दैट मैन्स फील्ड ऑफ एक्शन, हाउएवर लार्ज इट मे बी, इज ऑलवेज टेरिबली रिस्ट्रिक्टेड। कह रही है, मैं ये काम में, अगर आप वो मनुष्यों के बीच, कहती हैं जो भी काम मनुष्य करते हैं तो बहुत ही लिमिटेड है, वो अनंतता में सोर कर रही है। कल्पना कीजिए कि जिसने साक्षात शिव जी का नाद ओरिजिनल सुन लिया, आप उसको बोलेंगे देखो वहां ओंकार पर चैंटिंग हो रही है, चलोगे? वो क्या कह रहे हो? देख के यही लगेगा कि ये तो लोगों ने कितना डिस्टॉर्ट कर दिया, बहुत लिमिटेड है। तो ये उनकी अवस्था है कि वो देख रही हैं। और आगे क्या कहती हैं? A man who in his mind may and even in his vital being is vast like the universe, or at least like the earth, as soon as he begins to act is shut up within the narrow limits of a material action. वो उसमें बंध जाता है, उसमें सीमित हो जाता है, very bounded in its field and results. आगे क्या कह रही हैं? ये सब शंकराचार्यों को, मठाधीशों को सुनना चाहिए। Whether he is the founder of a religion or the author of a political transformation, the man of action becomes a petty little stone in a general edifice,
इसी कारण लोगों को बड़ी कठिनाई होती थी कर्म के क्षेत्र में उतरने में, क्योंकि इमीडिएटली आपका फील्ड लिमिटेड हो जाएगा. आप कहाँ अंदर में अनंतता, अनंत आकाश में जैसे ही आप जाएंगे, आपका कोई भी आप फील्ड चुन लीजिए, यू आर लिमिटेड. A grain of sand in the immense dune of human activities. I cannot see any realizable action which is of so great a worth that the whole being should concentrate upon it and make of it its reason of existence. कि मैं देखती हूँ आप मुझे सज्ज कर रहे हैं टू बेंड द बो ऑफ गॉड, लेकिन कौन सा कर्म? शी कैन फाउंड ए रिलीजन, she can write a philosophy, she can become the author of a political transformation. As Catherine the Great माँ ने यही तो किया था पूर्व जन्म में. कहती ये सब भी बहुत, मतलब जो आपकी ग्रेटनेस और ग्लोरी है उसके सामने ये कुछ भी नहीं लगते. ये कह रही है माँ. तो उत्तर मिलता है. Fear nothing was the reply. The vital being will not be allowed to set itself in motion. Thou wilt not be asked to bring in all the effort of thy organizing faculties, except when the proposed action will be vast and complex enough for all the qualities of the being to be fully and usefully employed. कहते हैं अभी तो मैं केवल सज्ज कर रहा हूं. वो जो तैयारी होगी एक लंबी, जो रियल एक्शन होगा वो आपको सूचित कर दिया जाएगा. पर सज्ज हो जाना. जिस दिन से राम जी ने धनुष भंग किया, वो देखिए उसके बाद क्या क्या होता है. अल्टीमेटली रावण को मारने के लिए सज्ज हुए, और आगे जो जो होता है, तो व्हाट ए प्रिपरेशन इट रिक्वायर्स. ये साधारण चीज नहीं होती. पांडव 13 साल की तैयारी. हम लोग जब अधीर होते हैं, जल्दी जल्दी में होते हैं, तो यहाँ पर माँ हम सबको स्मरण करा रही हैं. What this action will be exactly, thou wilt know when it will come to thee. ये सुप्रीम कह रहे हैं कि वो क्या एक्शन होगा मैं तुम्हें बता दूंगा. अभी केवल सज्ज रहो, कुछ होगा. अब 1626, 10 साल, तो रियल माँ का जो कहा जाए, जो उसके बाद देयर इज नो स्टॉपिंग. उसके बाद कोई ये उतार चढ़ाव ही नहीं. उसके बाद वो डिवाइन वर्क में लग जाती हैं पूरी तरह. उसके पहले है थोड़ा बहुत, लेकिन जो रियल वर्क जिसको कहा जाए 26. बट आई वान दी, कौन वान कर रहे हैं? सुप्रीम. बट आई वान दी फ्रॉम नाउ सो दैट दाउ मेस्ट प्रिपेयर दाई सेल्फ नॉट टू रिजेक्ट इट. बहुत, और यही श्री अरविंद से पूछते थे अमृता, वो तो बहुत ग्रेट योगी हैं. श्री कहते हैं यस, पर अमृता कहते हैं लेकिन वो तो मेडिटेशन नहीं देती हम लोगों को. वो लोग पढ़ते थे उनके साथ, वो खुद बताते हैं योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट, अगल बगल बैठ के ऐसे माँ बैठी हैं, ऐसे वो सेम टाइप की चेयर. कहते हैं अब मैं मुड़ के देखूं तो मुझे लगता है हे भगवान, मैं कैसा मूर्ख था, कहीं किसी को नहीं पता. तो श्री अरविंद कहते हैं बट ए डे विल कम when impelled by the divine work she will step out and that indeed will be a great day. तो यहाँ पर बस कि है कुछ तुम्हारे लिए, जब वो आएगा तब उसको अस्वीकार नहीं करना. I warn thee also, as well as the vital being, that the time of a small, tranquil, uniform and peaceful life will be over. एक एजेंडा में डिस्क्राइब करती है एक एक्सपीरियंस 60s का है कि वो और श्री अरविंद कार ऑफ द वर्ल्ड उसमें जा रहे हैं. ड्राइवर कौन है? इटर्नल. तो कार ऑफ द वर्ल्ड वो देख रहे हैं चारों तरफ. कहती है हाँ व्हाट ए ब्लिस. सडनली एक पर्ची आ जाती है कार के अंदर कहीं से. श्री अरविंद उसको खोल के देखते हैं और माँ कहती है नाउ फॉर द वर्क. वी कैन नॉट इमेजिन कि उस अवस्था से काम करना ये क्या परम त्याग है. तो खोलती हैं, फिर बाकी वो डिस्क्राइब करती हैं
कैसे उनको चलना है। तो एक लंबा होता है, फिर कर्म का जब शुरू होता है तो वो जो पीसफुल लाइफ, जहाँ आप दैनिक जीवन, साधारण जीवन, इसमें सब चल रहा है, वो छीन लिया जाता है। फिर तो बस दिव्य कर्म, डिवाइन वर्क, दैट्स द ओनली थिंग। देयर विल बी एफर्ट, डेंजर, द अनफोर्सीन, इनसिक्योरिटी बट ऑल्सो इंटेंसिटी। अब देखिए, इनसिक्योरिटी मतलब माँ खुद कहती हैं कि इतने लोग मेरे पास हैं जो डिपेंड करते हैं, धन कहाँ से? आप कल्पना कीजिए, 1000 लोग भी आपको रोज आपको 3 टाइम बस उनको भोजन प्रोवाइड करना है और उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। जो भी है उन्हीं को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और भी अधिक कठिनाई। पर माँ ने ये नहीं कहा कि अब आप लोग अपने पास कुछ गहना गुड़िया जेवर दो, नहीं, अपने उससे करके। तो डेंजर, अनफोर्सीन, डिफिकल्टीज, इनसिक्योरिटी। फिर वो कहते हैं दाउ वेट मेड फॉर दिस रोल, इसी के लिए आपने ये मानव रूप ग्रहण किया है। आफ्टर हैविंग एग्रीड फॉर लॉन्ग ईयर्स टू फॉरगेट इट कंप्लीटली, बिकॉज द टाइम हैड नॉट कम एंड ऑल्सो बिकॉज दाउ वेट नॉट रेडी, awake now to the consciousness that it is very truly thy role and that it was for this that thou wert created. देखिए, उनका एकदम डायरेक्ट उनका मिशन, लेकिन क्या कर्म है अभी भी नहीं बताया जा रहा है। सोचिए, राम जी जब वो तोड़ते हैं, माता सीता से विवाह कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि आने वाले क्या होने वाला है, किस चीज के लिए उनको तैयार किया जा रहा है वन से गुजर के। फिर वो कहती है आई एम रेडी ओ लॉर्ड, वाइटल बीइंग कहता है क्योंकि उसी की बात हो रही है। दाउ कैंस्ट काउंट अपॉन मी, माइंड क्या कहता है? व्हाट दाउ विलिस्ट आई टू विल। तो अब वो सज्ज हो गई हैं पूरी तरह। फिर उनको सुप्रीम कम्युनिकेट करते हैं अंत में, इट इज टू प्रिपेयर दी फॉर इट दैट आई एम वर्किंग एट दिस मोमेंट, it is for this that thou art undergoing a discipline of plasticity and enrichment. प्लास्टिसिटी में देखो अब कहाँ कहाँ कैसे गई, कितने तरह के कल्चर्स, कितने तरह के क्लाइमेट, सारे से माँ गुजर की जाती हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सभ्यताएं जिनके बीच से वो गुजर के जाती हैं। प्लास्टिसिटी एंड एनरिचमेंट। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। अब ये एक महामंत्र है, पावर कम्स विद द नीड। माँ कहती हैं जब मैं कोई काम देती हूँ तो सब कुछ देती हूँ जो उस काम के लिए जरूरी है। फोर्स का आप इसको आर्टिफिशियली नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं ये काम करूँगा, तो वो तो थोड़ा वो कहते हैं ना, वो बरसात में पटाखा। पर ये तो अलग चीज़ है। वो कहते हैं कि जब नीड होगी, आवश्यकता हो, अभी तुम तैयार हो, जब आवश्यकता होगी तो सारी शक्ति, ज्ञान सब आ जाएगा उनके अंदर। इट इज नॉट बिकॉज एट द सेम टाइम एज द वाइटल बीइंग thou hast confined thyself to a very small act, to very small activities when it was useful that it should be so, in order that the things which had to be prepared might have the time to prepare themselves. It is not that, I say, that can make thee incapable of living outside these smallnesses in a field of action in keeping with thy true stature. कि इसलिए नहीं कि केवल ये उसमें कोई प्रिपेयर केवल करने के लिए, कुछ और कारण है। और वो कह रहे हैं आई हैव चोजन दी फ्रॉम ऑल इटर्निटी टू बी माई एक्सेप्शनल रिप्रेजेंटेटिव अपॉन द अर्थ। अब तो पूरा का पूरा अवतार का रहस्य खोल दिया। माँ बताती हैं कि सिंस द अर्थ बिगैन देयर वॉज नेवर ए मोमेंट व्हेन आई वॉज नॉट हियर अपॉन अर्थ। साथ में बताती है वेन एवर एंड वेयर एवर देयर वॉज ए रे ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस टू मैनिफेस्ट, आई वॉज देयर। यदि यही रोल इटर्निटी से चुना हुआ है, इसको हम लोग नहीं जानते हैं, भूल जाते हैं कि ओरिजिनल चॉइस क्या है। और वो चॉइस जन्म जन्मांतर तैयारी होती है, ये केवल एक जन्म की बात नहीं होती है। माँ उस समय का वो सी एस कल्मिनेशन है,
लेकिन वो तैयारी चलती है, लंबी तैयारी। तो कहते हैं कि ये केवल इसमें कुछ वर्षों की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूं, इस रोल के लिए इटर्निटी से तुम्हें चुना गया है। इसको गीता में वर्णन होता है कि डिवाइन कैसे वो जन्म जन्म युग युग वो आते हैं और कैसे वो उनकी बॉडी फॉर्म होती है, ये सब गीता में वर्णन है इसका संक्षेप में। तो वो ये कर्म एक दिन होगा, इसकी तैयारी एक लंबी वर्षों युगों रादर लाइव्स तैयारी चलती है। और तब एक लाइन है सावित्री में, सोल मेड रेडी फॉर 1,000 years इज द लिविंग मोल्ड ऑफ द सुप्रीम डिसेंट। ये ऐसी चीज है, माई एक्सेप्शनल रिप्रेजेंटेटिव अपॉन द अर्थ, नॉट इन एन इनविजिबल एंड हिडन वे। क्योंकि वैसे तो लोग रहे हैं जो हम नहीं जानते, जो हिडन वे में भगवान के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, वो कभी ना कभी किसी को दिख भी जाते हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं, परंतु लार्जली वो केवल पृथ्वी के वातावरण को पोषित करते रहते हैं कि डिवाइन से कनेक्टेड हो गए। बट इन ए वे अपेरेंट टू द आईज ऑफ ऑल मैन, एंड व्हाट दाउ वेट क्रिएटेड टू बी दाउ शेल्ट बी। As always, O Lord, when the voice of the depths was silent, the sublime and all-powerful benediction enveloped me fully. ये जो माँ ने कहा है कि वो जब शोर करती हैं इटर्नल में, तब ये अनुभव हो रहे हैं उनको। ये एक्सपीरियंस उस अवस्था में होता है उनको। वन ऑफ दोज टाइम्स जब वो पूरा इटर्निटी में हैं, तो उनको ये सज्ज किया जा रहा। आदेश हम नहीं कह सकते हैं, वो तो पूरा बाद में आएगा। सज्ज, खासकर उनकी प्राण और माइंड को, विशेषकर प्राण को, क्योंकि प्राण को पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व होना है। देखें हम माता जी का जीवन, 26 के बाद तो विश्राम नहीं लिया उन्होंने। माँ कहती भी हैं कि आई हैव कम फॉर दिस। पांव उनके सूज जाते थे, घंटों खड़ी रह के दर्शन भी देना, बैठ के। लोग तो, चंपकलाल जी ने कहा माँ आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, आपके पांव सूज गए। माँ क्षण भर को मौन रह के मुस्कुरा के कहती हैं, बट आई हैव कम फॉर दैट। मैं आई हूं इसी के लिए, तो मैं कैसे विश्राम कर लूं। देखिए यही उनका वो, पर 26 के पहले की ये बात है। उसके बाद जब उनको कमांड मिलता है, देयर इज नथिंग लाइक रेस्ट, कुछ भी नहीं है। इवन जो उनका सो कॉल्ड 2 घंटे का रेस्ट, उसमें भी वो काम कर रही हैं। श्री अरविंद बताते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कॉल कम टू हर इवन इन हर स्लीप एंड शी इज डूइंग दैट वर्क। और अंत में, एंड फॉर ए मोमेंट द मास्टर एंड द इंस्ट्रूमेंट वेयर बट वन। इंस्ट्रूमेंट क्या है? मन, प्राण, शरीर। मास्टर सुप्रीम, द वन विदाउट ए सेकेंड। एकमेव द्वितीय का रियल सेंस क्या है? द वन विदाउट ए सेकेंड। ये देखिए लिटरली वो वर्ड आ रहा है। हम लोगों ने इसका अर्थ कर दिया वेदांत का कि वन विदाउट ए सेकेंड मतलब जो अद्वितीय है, अद्भुत है, परे है, ये माया है। लेकिन वन विदाउट ए सेकेंड का अल्टीमेट सेंस माँ क्या बता रही है? इंस्ट्रूमेंट और मास्टर एक हैं, पृथ्वी और ईश्वर एक हैं। द इटर्नल, infinite, and for a moment the master and the instrument were but one, the one without a second, the eternal, the infinite. Jai Ma.